गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक भरपूर स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग 14 नवंबर डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस देखेंगे। और आज 14 नवंबर है और बाल दिवस है, तो बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने लक्ष्य को हासिल करें और अपने मंजिल को पाएं। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी के पास मैं डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस लेकर आता हूँ और डेली कुछ ना कुछ नया करता हूँ, ताकि आपको जो है वो हमेशा अच्छा लगे और आप अच्छा करें परीक्षा में और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। तो इसी के साथ आप सभी जो है वो अपने करेंट को बेहतर करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए दो लाइन जो कि आपको ऊर्जावान बना सके वो है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यानी कि अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो बीच रास्ता से आप लौटने की कोशिश ना करें। अगर आप बीच से लौट जाते हैं तो फिर से आपको शुरुआत वहीं से करना पड़ सकता है। इसलिए आप अगर बीच रास्ते पे हैं तो अपने मेहनत को और बढ़ा दें। आप पूरा ऊर्जा और एनर्जी को लगाएं और अपने तैयारी को और बेहतर करें और अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। यही उम्मीद है और इस बाल दिवस पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। तो आप सभी जो है वो मेहनत करें और अपने जीवन में तरक्की करें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण अफेयर्स है ऐसे सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु कैपेगौड़ा की स्मृति में 108 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटका दौरा था और वहीं पर बेंगलुरु में बेंगलुरु के संस्थापक कैपेगौड़ा हैं, उन्हीं के स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया। तो इस तरह से इसका आंसर एक नंबर नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन था। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है, क्योंकि वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए खास है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, वाराणसी वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश की एक जिला है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो अभी हाल ही में जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा किया कि रिजर्वेशन की दायरा 27% तक बढ़ाने के लिए अपना एक विधेयक पारित कर दिया। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ऐसा करने वाला झारखंड राज्य है, तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, झारखंड, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि बिहारी पुरस्कार जो है वो राजस्थानी एवं हिंदी लेखकों को दिया जाता है। और इस बार 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा किया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकारिया, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है मधु काकारिया, उन्हें 31वां जो है वो दिया गया आपका क्या, तो बिहारी पुरस्कार। इनको जो दिया गया है, इनकी रचना है हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, इसके लिए मिला। जबकि डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला और इनको मिला है पचरंग चोला पहड़ सखी री, पचरंग चोला पहड़ सखी री के लिए इनको मिला है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, A+B, यानी कि डॉक्टर माधव हाड़ा और मधु काकारिया को दिया गया बिहारी पुरस्कार 2022। देखिए, आपको जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो सारे प्रश्न को आप पढ़कर आप खुद से पहले एक कॉपी रखें और उस पर अपना आंसर लिखें। और जब पूरा हो जाता है क्वेश्चन तो फिर आप आंसर जो है वो मिला लें और उसके बाद आप देखें कि 10 क्वेश्चन है उसमें आप कितना सही किए या कितना गलत किए, और उसके बाद जितना आपका सही होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है
उसे भी आप लोग जो है वो कमेंट करें, या फिर आपको और लग रहा है कि हमें कुछ और बदलाव चाहिए तो वो सारा चीज़ आप बताएं, ताकि हम यहाँ से वो संशोधित कर कर आपके लिए आपके ताकि आपके लिए बेहतर हो वैसा जो है वो इसमें हम संशोधन कर सके। तो आप सभी के लिए ये चैनल समर्पित है, आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सफल हो, आपको कहीं पे भी कोई रुकावट और बाधा ना हो, आप जो है वो अपने लक्ष्य पर बिना रुकावट के आगे बढ़े। दिन रात ऐसे प्रश्नों को मैं ला रहा हूँ, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन सभी जगह आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और आप भी मेहनत करें और मैं भी करें तो सफलता तो वो आएगी ही, और सफलता रंग लाएगी बिल्कुल, अगर हम दोनों चाह लेंगे तो रंग भी लाएगी और आपको लक्ष्य भी मिलेगी, और हम भी सफल होंगे, आप भी सफल होंगे, सब लोग अपने अपने लक्ष्य पे सफल हो जाएंगे। लेकिन प्लीज आप सभी जो है वो इसे अच्छा से देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। आप सिर्फ सोचें कि आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी जो है मेरे साथ मेहनत करें। अभी जो है वो समझिए कि रात भर जग कर जो है आपके लिए इतना सारा जो है अच्छे अच्छे प्रश्न लाकर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप भी देखें। और जो है इसके साथ आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि आपके क्षेत्र का नाम जो है वो और जो है इसका ऊपर तक जाए, और इस चैनल जो है वो काफ़ी आगे बढ़ सके। तो ये सब करने में आप सभी का ही योगदान होगा, तो आप सभी करते रहें और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न ला सकूं, ये मेरा कोशिश है, ये मैं करूंगा, और आपका भी जो काम है वो करते रहें। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत गौरव काशी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो गौरव काशी ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया, और वहीं पर जो है वो आपको देखे थे कि गए थे, तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का भी जो है वो उद्घाटन किया या हरी झंडी दिखलाया था। तो हम लोग वो पिछला वीडियो में देखे थे, अगर नहीं देखें तो उसे पीछे जाकर उसे अवश्य देखें। तो इस तरह से जो है वो भारत गौरव काशी ट्रेन को हरी झंडी दिखाया, और सबसे बड़ी बात है कि भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला पहला राज्य जो बना वो कर्नाटक बना है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो कर्नाटक हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण के दौरान कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार किया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है वो मातृभाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया था, और इसी के आधार पर जो है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी किया, और इसने बताया कि जो है वो अभी 576, ध्यान रखिएगा 576 लैंग्वेज में जो है वो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी किया है। तो इस तरह से इसका आंसर 576 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, तो अमित शाह हैं, और इन्हीं के पास अभी जो है वो सहकारिता मंत्रालय है, जो कि भारत सरकार की सबसे नया मंत्रालय है। तो ये इसके अतिरिक्त प्रभार गृह मंत्री अमित शाह के पास ही है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत के कौन सी राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगी? तो उत्तर प्रदेश की योगी नाथ सरकार के द्वारा जो है डिसीजन लिया गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी करने जा रही है, और इसके तैयारी में लगी हुई है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो अभी हाल ही में जो है यू ललित के स्थान पर देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो है वो बने हैं, ध्यान रखेंगे। इनका कार्यकाल जो है नवंबर 2024 तक रहेगा, और ये इनको जो है वो पद की शपथ देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाया है। ध्यान रखेंगे कि चीफ जस्टिस को उनके पद की शपथ देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो इस तरह से जो है वो द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति है, और इन्होंने ही जो है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ को उनके पद के लिए शपथ दिलाया है, ध्यान रखेंगे। और ये किनका स्थान लिए? तो ये यू ललित का स्थान लिया है, ध्यान रखना है। और जो है वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश को उनके पद का शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं और इसका आंसर मिला लेंगे। इसका आंसर 50वें यानी कि ए नंबर आएगा। अगला प्रश्न है, नोट ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022, तो इसमें भारत का तो सपना अधूरा रह गया और अफसोस, हम भारतीय हैं इसलिए हमें तो अफसोस है। फिर भी जो अच्छा खेला उसने जो है वो विश्व कप का विजेता रहा, तो इसमें घबराना नहीं है। जो जितना अच्छा करेगा वो सफल होगा। ऐसे ही अगर आप भी मेहनत करते हैं तो आप भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, तो आप भी विजेता बनेंगे, तो कोई बात नहीं है। आईसीसी आज जो है वो टी20 फाइनल मुकाबला था और उसमें ये इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो है ये मुकाबला हुआ, जिसमें विजेता इंग्लैंड रहा, ध्यान रखिएगा, और उप विजेता पाकिस्तान रहा। तो विजेता इंग्लैंड और उसके कप्तान बटलर थे, और उप विजेता पाकिस्तान इसमें जिसके कप्तान बाबर आजम थे। और ये 8वां संस्करण था 2022 में, ध्यान रखेंगे। और इस बार कुल टीम 16 भाग लिए थे, 16 टीम भाग लिए थे। और एक लाइन जोड़ेंगे आप यहाँ पे कि इसका आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाया था, लेकिन इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो शैम कुरैन रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली का रहा, 296 रन। जबकि हम सेमीफाइनल नहीं खेले, फिर भी 296 रन के साथ विराट कोहली जो है वो सबसे ज़्यादा रन बनाया इस बार। सबसे ज़्यादा विकेट डब्ल्यू हसरंगा ने लिया, जो कि 15 विकेट लिए, और ये श्रीलंका के गेंदबाज हैं, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। 2007 में जो है वो टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, और पहला टी20 वर्ल्ड कप का विजेता जो है वो भारत रहा था। और उस समय भारत के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीते थे। 2011 में जो है वो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में ही हम जीते थे। तो इस तरह से जो है वो उसके बाद जो है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं, अफसोस। लेकिन फिर भी जो अच्छा खेलेगा वो विजेता रहेगा, चाहे कंपटीशन हो चाहे खेल की ग्राउंड हो। तो आपको तो पता है ही। तो आप जितना जो मेहनत करेगा वही सफल होता है, तो आप भी मेहनत करें, आप भी सफल हों। और इसी तरह से जो है वो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आज बाल दिवस है, और बाल दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें, और मेरी उम्मीदों पे आप खरा उतर सकें। यही है आप आज बाल दिवस के अवसर पर मेरा डिमांड आप सभी से। तो आप सभी मेहनत करें, और आपको अगर वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करें। अगर खराब भी लग रहा है तो उसके बारे में बताएं, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। तो आप सभी ये सब करते रहें, और जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहनत करें, जो है वो धन्यवाद।